एक्शन टीम है। बॉर्डर एक्शन टीम में जब एसएसजी के कमांडो होते हैं, उनके साथ लश्कर और जैश के आतंकवादी होते हैं। ये साथ ट्रेनिंग करते हैं, ये साथ बैठ के खाना खाते हैं। इनको सेम सोर्स से फंडिंग होती है, एक को तनख्वाह आती है, एक को फंडिंग मिलती है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके एयर बेसिस पे मारा, मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करा हमने, मिलिट्री एरियाज को बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है। इवन पाकिस्तानी आर्मी इज द बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये ठीक करा नहीं, और वो भी ये जाते हैं, इनके जनरल जाते हैं उनके पासिंग आउट परेड में। भी पता चला होगा मैक्सार का पहला एक्सेस तो अमेरिका को ये दे रहा है। यही तो विरोधाभास है जो आप कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, वाकई में हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग भी तो इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। तो ये अगर मैक्सर के पास ये है और पब्लिक डोमेन में आ गई, तो क्या उनकी मिलिट्री डोमेन में नहीं गई होगी? मिलिट्री डोमेन में गई होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है प्रतिशोध में जो होता है वो भविष्यवाणी आज आगे आपको घटित होती हुई दिखाई देती है। मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि ये जो साहब आज कह रहे हैं ना कि रिजीम चेंज से हमारा कोई लेना देना, आज से हफ्ते भर बाद या 14 दिन बाद हो सकता है वो ये कहते दिखाई दे कि रिजीम चेंज हमारा मकसद था, वरना वो अपना फेस सेविंग कैसे करेंगे? इन्होंने अपनी बात मानी है। हाँ, ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग के बाद सीज फायर के बावजूद तनाव जारी है। इजराइल ने तेहरान में रेडार साइट पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया कह रहा है अटैक के बाद मौके पर 3 धमाकों की आवाज आई। इजरायली सेना ने हमलों की पुष्टि की है। ईरान ने पहले सीज फायर तोड़ा, नेतन्याहू ने कहा है सीज फायर तोड़ने के जवाब में हमला जरूरी है, नेतन्याहू ने कहा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान। चीज कहना चाहूंगा रेडार पे। ये जो रेडार मारा, ये कोई सिंपल रेडार नहीं था। ये VHF वाला रेडार था, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्यों कह रहा हूँ, ये स्टेल्थ फाइटर्स को लोकेट कर लेता, अर्ली वार्निंग देता है। अच्छा, ये रेडार कोई मामूली रेडार नहीं है। अब आप घटनाक्रम को जोड़िए। इधर से निकल गया माल, अगर निकल गया, यूरेनियम निकल गया, और उधर स्टेल्थ फाइटर को इन लोगों ने देख लिया था। इसका मतलब ये रेडार अगर वहां एक्टिव था, ये एक रेडार है रेजोनेंस रशियन, उसके उस पर बना हुआ है, और ये गादर रडार है। तो मतलब इन्होंने वक्त से देख लिया था बॉम्बर आ रहे हैं, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन नहीं होता है मारने का। अच्छा, देख तो लेता है, देख ले तो अलर्ट तो कर ही दिया। 1100 किलोमीटर दे सकता है, 300 किलोमीटर की आप ये कह रहे हैं कि उधर से बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, इधर इनको पता चल गया कि बॉम्बर्स आ रहे हैं, इन्होंने टाइम रहते यूरेनियम वहां से खाली किया, और वहां पर फिर बॉम्ब गिरे तो क्या हासिल हुआ? ओ, तो ये है बड़ी तस्वीर, इसको समझिए। अगली खबर देखिए। सीज फायर के बाद टेल अवीव में जश्न का माहौल। इजरायली पीएम का लोगों ने किया स्वागत, जोरदार स्वागत। लोगों ने नेतन्याहू को विक्ट्री साइन दिखाए। सीज फायर के बाद नेतन्याहू का राष्ट्र को संबोधन, पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी जीत। बोले अगर ईरान पर कार्रवाई नहीं होती तो इजराइल को विनाश के खतरे का सामना करना पड़ता। देखिए, ये बात तो तय है कि जो आज होने वाला था उसको कुछ महीनों या कुछ समय के लिए टाल तो दिया है इजराइल ने, लेकिन इजराइल इस बात से बड़ा नाखुश होगा कि एक, अमेरिका गया भी और उसने काम, एक तो एहसान का बिल भी फाड़ दिया, काम भी नहीं किया, दूसरे रिजीम चेंज को लेकर क्लियर मना भी कर रहा है कि हम रिजीम चेंज के तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। भाई, हम बार बार दिनेश भाई क्या बात करते हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात करते हैं जी। आपने कैपेबिलिटी उनकी ज्यादा डैमेज नहीं करी, इंटेंट उनका वैसे का वैसा ही है, तो आपने हासिल क्या करा? अब इसका एक ही तरीका है। एक तरीका है कि इस बार ईरान के अंदर जाओ और फिर काम या तो मत जाओ, और अगर जाओ तो फिर काम पूरा करके आओ। ये आधा अधूरा काम छोड़ के मत आओ कि वहां पे आसिम मुनीर ने फोन कर दिया, अरे सर आप नोबेल प्राइज वाली बात भूल गए क्या? अच्छा, सीज फायर, अरे मुझे तो नोबेल। ऐसा मत करो। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं इस बार, और मैं एक और बात बता दूं जी, ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है जी, अभी फिर से एक बार भयानक युद्ध भड़केगा। इजराइल नहीं छोड़ेगा 100%। अच्छा। कई लोग खुशियां मना रहे हैं, और पाकिस्तानी तो बहुत, जैसे कि वही ऑपरेशन सिंदूर में जूते खाने के बाद फिर पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं, तो ईरान के लिए भी पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि इजराइल फिर से ठोकेगा ईरान को बुरी तरीके से, और अमेरिका को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसमें आना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी है, और उसका भी कारण मैं आगे बताऊंगा। ये जो सिग्नलिंग कर रहा है ना चाइना को, ट्रंप ट्रूथ सोशल पे डाल रहा है कि चलो तुम ईरान से तेल खरीद लो। आपने देखा होगा कि बेटा तुम जाके, अरे चाइना तुम्हारी परमिशन ले रहा है तेल खरीदने से पहले। 1.8 मिलियन बैरल्स अ डे, 90% ऑफ ईरान्स एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल गोज टू चाइना। चाइना आपकी परमिशन कब मांग रहा है ट्रंप साहब? चाइना तो खरीद रहा है धड़ल्ले से। ये कह रहे हैं कि तुम ईरान से खरीदो, भाई मुझसे भी खरीद लेना थोड़ा। अच्छा, ये उस तरह की बात हो गई। अपना बिल फाड़ रहा है, ये आपने एक तो अपना बिल फाड़ रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि आज मैं सूर्य को पूर्व से उगने की इजाजत देता हूं। पूछ कौन रहा है आपसे? सीज फायर के बाद ईरान में भी जीत का जश्न। तेहरान में लोगों का सड़कों पर जश्न, पोस्टर बैनर झंडे लेकर सड़कों पर उतरे लोग, इजराइल को युद्ध में हराने का दावा। ये देखिए, मैं ये सोच रहा हूं कि हारा कौन है इस युद्ध में? नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये बिल्कुल पाकिस्तानी चीज हो रही है ईरान के अंदर। हर जगह पोस्टर लगवा दो, ईरानी कह रहे हैं हम पे हमला हो गया, ईरानी हर जगह गिड़गिड़ा रहे हैं
यूनाइटेड नेशंस में कह रहे हैं कि रोको रोको रोको, सब जगह रोको रोको, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम जीत गए। ये पाकिस्तानी ब्लड है थोड़ा बहुत इनमें, मैं बता। लेकिन मेरे को एक चीज लग रही है सर, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नेबर का असर है। नेबर श्रीवास्तव, मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं जो फेल हो जाता था या सप्लीमेंट्री आती थी उसकी, तो जाके पड़ोसियों को पहले मिठाइयां बांटना शुरू कर देता था। मैंने पूछा क्यों? बोले मार्कशीट देखने ना शुरू कर दें। ये अगली खबर देखिए, सीज फायर के बाद इजराइल के सुरक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इजराइल को दुश्मनों के खिलाफ नर्क का दरवाजा खोल देना चाहिए। खोल देना चाहिए मतलब अभी तक खोला नहीं है, ये वहां पे रियलाइजेशन है कि जो काम था वो अधूरा रह गया है। अधूरा तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेन ग्विर इतमार ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत की। पीएम नेतन्याहू के बेहद करीब बेन ग्विर इतमार कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन से तो अराजकता आ जाती नहीं, और ट्रंप एक बार ये कह रहे हैं कि अराजकता आ जाती है, दूसरी बार कहते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये दोनों चीजें ट्रंप कह रहे हैं। देखिए ट्रंप का भी अच्छा है, उसको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, कभी ये खाएगा कभी ये, उसकी मर्जी है। उसको जैसे पहले नोबेल मिल जाए वो उसको मतलब दैट्स ओके। नहीं, लेकिन एक चीज है, आप जिसको भी आप बताइए, आपको कितना विश्वास है कि जो ट्रंप बोल रहे हैं कल भी वही बोलेंगे? नहीं, ये तो उनको भी खुद को भी भरोसा नहीं है। वो कहता है ना कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या बोलूंगा। ये वो ट्रंप के साथ है, मुंह है कि मानता नहीं, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सवाल एक है, वो तमाम कंट्रीज जिनकी तरफ ट्रंप की, अमेरिका की नजर चली जाती है, ट्रंप के खास तौर से, मेक फलाना ग्रेट अगेन, अब हाथ जोड़ लेंगे भाई साहब, हमको ग्रेट नहीं बनना। ये यूक्रेन को ग्रेट अगेन, ये अफगानिस्तान ग्रेट अगेन, ये सब अब ईरान ग्रेट अगेन। अगली खबर देखिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन की इजरायली डिमांड के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और बयान लीजिए। मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन, यही मैं कह रहा था, नहीं चाहता। सत्ता परिवर्तन अराजकता लेकर आता है। ईरान के पास बहुत तेल है, वो बेहतर कर सकता है। देखिए मतलब दुनिया भर की बातें करने के बाद तेल, वो उसको वो अपना भला खुद कर सकता है, फलाना कर सकता है, अराजकता फैलेगी, तेल, उसके पास तेल बहुत है, अपना अच्छा करता है, सीधे बोल देते भाई साहब तेल। इनको यूक्रेन में क्या दिख रहा था? मिनरल्स। अब सुना है बलूचिस्तान को लेके बात कर रहा है पाकिस्तान, रेयर अर्थ बहुत है, ले लेना। रेयर अर्थ है, इनको यही दिखता है, सबको सब कुछ दिखता है, इनको सिर्फ यही दिखता है। ये इतना सारा, मैं ये समझना, मैं ये दो तीन बातें समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो पाकिस्तान मिड एयर फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग कहां पर हुई, ये बात वो कह रहा है भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ। इधर से कहा यार, वो पाकिस्तान ने जो टॉर्च दिखाई थी आपने पहले दिन दिखाया, क्या ईरान को ये पता नहीं कि ये खुशियां जरूर मना रहे हैं लेकिन मेरे हितैषी नहीं है पाकिस्तान के लोग? बिल्कुल सही है, बिल्कुल पता है, और ये इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, और इनको ये पता है कि जो बलूचिस्तान वाला मसला है उसमें ये भी शामिल है। तो सब मिला जुला के पाकिस्तान से ईरान बहुत सावधान और सतर्क रहता है। ये उम्मा की बात चल के जितनी बात हो जाए, और आपने वो भी देख लिया उम्मा कैसे चलता है। ऐसे चलता है कि वो जाके बेच आए सब कुछ, अब आके यहाँ बोलने लगे। जब लोगों ने विरोध किया तब मुनीर जी ने मुनीर ने मुंह खोला। आपने सुना कभी? आपने सुना? उसने रख रखा है प्रधानमंत्री मुंह खोलने के लिए, वो कहता है ये मेरा छोटा भाई है, ये बकवास करेगा, ये काम ही वही करता है। ट्रंप क्या है? ट्रंप इज बड़े भाई हैं सर, ट्रंप इज इंग्लिश स्पीकिंग ख्वाजा आसिफ। वो इंग्लिश स्पीकिंग ख्वाजा आसिफ है ट्रंप। ये जैसे वो छोड़ता तो ये भी छोड़ रहा है। वो पार्लियामेंट से बोलता है, ये एयरक्राफ्ट के, हाँ, ये इधर से बोलते हैं। हमला करने के बाद ईरान ने कतर से मांगी माफी। अगली खबर देखिए, कतर और उसके लोग हमारे टारगेट नहीं है, ईरान ने कहा। हमने अमेरिकन बेस पर अटैक किया था, ईरान ने कहा। कतर हमारा भाई मुल्क है। अब ये समझ में नहीं आता, भाई भी रहते हैं, फिर ये चतुराई भी रहती है। कतर के शेख ने फिर से ईरान की आलोचना की। कतर पानी पी के गाली दे रहा है। ये कह रहे हैं नहीं, हमने तो केवल वहाँ उसको अमेरिकन बेस को निशाना बनाया था, और वहां पर कतर को कहते हैं, ये भी इन्होंने पहले बता दिया था कि भाई देख, एक मारना पड़ेगा। और अमेरिका को भी ये फोन कर दिया था, इज्जत की बात, क्योंकि वहां तमाम जगह पर लोग ये कह रहे हैं कि हमको तो मालूम था, हमको पहले कह दिया था कि इस जगह से दूर रहना। जब कुछ साल पहले इन्होंने अमेरिकन ने कासिम सुलेमानी को मारा बगदाद एयरपोर्ट के बाद, वो गाड़ी में जा रहा था, ऊपर मारी, हेलफायर खत्म कर दिया कासिम सुलेमानी, जो कुड्स फोर्स का हेड था। तब आपको पता है दिनेश, तब भी जब ईरान ने बोला कि अब हम छोड़ेंगे नहीं और हम मार देंगे जान से, बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने स्पीच दी, बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी। उसके बाद चुपचाप अमेरिकन को फोन करा कि इस फलाने बेस पे इतने बजे हम मिसाइल मारने वाले, देख लेना भैया, तुम्हारा खाना तुम बिल दो, हमारा खाना हम बिल देंगे। अमेरिकन हट गए वहां से, वहां पे बम गिरे, कुछ उन्होंने उड़ा दिए, पहले ही कहानी खत्म हो गई। एक अमेरिकन कुत्ते को खरोच नहीं आई। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, अमेरिकन कुत्ते, क्योंकि उनके केनाइन यूनिट्स भी रहती हैं, इसलिए कहता हूं वहां पे एक कुत्ते को खरोच नहीं आई। ये है ईरान की बमबारी। तो ये सब पहले बता देते कि इनको पता है कि अगर कोई अमेरिकन मरा तो फिर रजीम चेंज कर देंगे वो लोग। तो अगर आप ये समझते हैं कि केवल क्रिकेट में मैच फिक्स होता है, तो फिर से सोचिए, ऐसे खतरनाक मैच भी फिक्स हो सकते हैं कि। अगली खबर देखिए, अमेरिकी हमले पर पाकिस्तान ने ईरान को दिया धोखा। हमले की पहले निंदा की, फिर बैकफुट पर आया।
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मीटिंग में अमेरिकी हमलों का जिक्र नहीं, निंदा को चिंता व्यक्त करने वाला कदम बताए। गजब है। निंदा टू चिंता, फ्रॉम निंदा टू चिंता व्यक्त करने वाला। ये बिल्कुल चिंता, पहले निंदा करी, हाँ। फिर उन्होंने चिंता व्यक्त अभी करी। आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये चिंतन करेंगे। नहीं सर, एक चीज और, निंदा चिंता चिंतन। ये निंदा चिंता चिंतन जो करते हैं, इसी चिंतन में ये लोग कई बार ट्विटर में कुछ लिख देते हैं और वहां लिखना कंडेम ही चाहते हैं, और उसके बाद दुनिया कहती है, जब इनको बताती है भाई साहब एक बार होश में आओ जरा, क्या फूंक के बैठे हो, फिर उसके बाद उसको सुधारते हैं। हाँ, तो ये देखिए सिंपल सी बात है। जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहां पे लोग कह रहे थे कि अब आसिम मुनीर उठेंगे और अब आसिम मुनीर बोलेंगे कि अमेरिका तुमने बहुत, वो तो नमक खा के आया व्हाइट हाउस से, वो नमक खाकर आया है, गोली नहीं खाना चाहता, वो गोली नहीं खाना चाहता, वो किस मुंह से करेगा। तो ये नेता जो इन्होंने नेता वेता पाल रखे हैं कि तुम जैसे हमारे नहीं होता कि नेता सामने चलते हैं तो छोट भैया नेता पीछे चलते हैं, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ, नेताजी जिंदाबाद, हाँ, ठीक है, हाँ। तो बबलू भैया जिंदाबाद टाइप के, तो ये चलते हुए आगे आगे, तो इसने छोट भैया नेता पाल रखे हैं। अब वो छोट भैया नेता कह रहे हैं हम ईरान को कंडेम करते हैं। आसिम मुनीर ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अमेरिका को कंडेम करोगे, तुम्हारी औलाद। फिर उन्होंने चेंज करा, बोला नहीं हमें फिक्र बहुत है यार, ईरान पे बम मार दिया, ज्यादा मार वी दिया, आर कंसर्न्ड अबाउट। अब ऐसा है, हमने जो लाइन याद जा रही है, बहुत अच्छी लाइन है, इसमें फिट बैठती है। सरदार मैंने आपका नमक खाया है, गोली खा। हाँ, गोली नहीं खाना, लेकिन सरदार बलूचिस्तान के खनिजों पर अमेरिका की नजर। लीजिए वही खबर देख लीजिए जरा, खनिजों को गिरवी रखने की तैयारी में पाकिस्तान। आगे मोदी ट्रंप के साथ बंद कमरे में बैठक में मुनीर ने दिया ऑफर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बंद कमरे में क्या क्या प्रॉमिस करके आ गए हैं वहां। मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट इमेजिन। अच्छा, एक और ये बात नहीं है कि इसने बलूचिस्तान बेचने की कोशिश करी, ये पहले बलूचिस्तान को चीनियों को बेचना ऑलरेडी ये अग्री कर चुके हैं। जो गवादर है वो तो बलूचिस्तान में एक है, मकान की 2 रजिस्ट्री हो रही है क्या? और यही ये स्टोरी है। ये घोंसला का घोंसला हो रहा है, घोंसला का घोंसला है। इन्होंने बलूचिस्तान दो ये ऐसे कलाकार हैं लाहौरी, ये ऐसे कलाकार हैं, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले चाइना को बोला कि तुसी फिक्र ना करो, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ, ये ग्वादर पोर्ट बनाओ। तो चीनी भी बेचारे लाओ पैसा, लगाओ पैसा, लगाओ। इन्होंने सारा चीनियों का पैसा खा लिया। अब जब चाइना ने बोला कि नहीं यार हमें तो मार रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी ठोक रही है हमें, हमारे इतने दर्जन भर चीनी इंजीनियर मार दिए, अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और लागत नहीं लगाते, हम नहीं डालेंगे पैसा, पहले तुम अपनी सिचुएशन सुधारो। तो इसने बोला यहां से तो देखो, यहां से दूध आना बंद हो गया। अरे तो फिर ये गए ट्रंप के पास, सर ऐसा है कि एक जगह है बलोचिस्तान, आपने नाम तो सुना ही होगा। कह रहा सर बड़े मिनरल हैं वहां पे, बड़े। हाँ, ये इसने फिर ट्रंप को बेचा, इसने फिर ट्रंप को बेचा, और वही एक मकान की 2 रजिस्ट्री करवा के आया आसिम मुनीर, जो हम कहते हैं ना, सर अभी कह रहे थे कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। लेकिन अब इसमें एक चीज और देखिए, बलूचिस्तान जहां बलोच इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, एक रेत का जर्रा नहीं उठाने दे रहे हैं, उस जगह को इन्होंने चीन को भी प्रॉमिस कर दिया, उसको अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया। बेच रहे हैं दिनेश, और तुम देखो कितनी चतुराई है, ऐसे मानना पड़ेगा कि चाइना को भी बेच दिया, इसको भी बेच दिया। अब चाइना, अब ये लड़ेंगे आपस में, चाइना यूएस, ये कहेंगे मैं तो बेच चुका। लड़ाई नहीं, और फिर चाइना और यूएस के बीच में बात होगी, चाइना कहेगा तुम्हारे कहने पे मैं तेल ले रहा हूं, अब तुम चुप रहो। भाई साहब एक और चीज आई एम सॉरी, ये मैं बताना भूल गया, माफी चाहता हूं। इन भाइयों ने रशिया को भी बोला कि एक वार्म वाटर पोर्ट है इधर। 3 रजिस्ट्री है, ये 3 रजिस्ट्री करने के चक्कर में थे पहले, पर अब ये 2 रजिस्ट्री पे आ गए हैं। ये अमेरिकन को बोल दिया कि आप अब अमेरिकन वहां पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ना चाइना के साथ वो रिश्ते नहीं रहे पाकिस्तान के जो पहले थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना बेवकूफ बनाना था चाइना को बना लिया, इन्होंने खूब पैसे लूटे। अब चाइना कह रहा है कि यार मैंने तुम्हारे $30 अरब डाल दिए यहाँ पे, $60 बिलियन डाले चाइना। सर वो पूरे 60 इन्वेस्ट नहीं हुए, अभी टोटल बजट था कि $60 अरब हमें डालने हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, 30-35 अरब डाल चुके हैं, इसमें भी कई लोग खा चुके हैं। अब चाइना इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। चाइना कह रहा है कि यार कहां गए वो पैसे, हिसाब दो। अगर तुमने प्रॉमिस करा था कि हमारे बंदे नहीं मारे जाएंगे, हम पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, कुछ तो करो। अब इन्होंने चुपचाप गया, खाना खाते खाते बर्गर मुंह में डाला, इसने बोला मिस्टर ट्रम्प, you can take Balochistan, 44% of Pakistan's landmass, please take। और मैंने सुना है चाइना को ये कह रहे हैं कि दुनिया का लेके हम कहीं गए नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या। अगली खबर, ईरान ने एटमी प्लान शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। नेटो समिट में मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। देख लीजिए, मतलब गजब है। ये तुलना भी जो अमेरिका ने ही किया हो, अमेरिका ने ही जापान पर बम पटका,
अरे भाई साहब, कम से कम ये सोच लेते कि आप ही की कौम है वो जो इन्होंने ये काम किया था। खैर, इसकी तुलना कर दी। मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। ईरान के एटमी साइट्स पर अमेरिका ने किया था अटैक। न्यूक्लियर प्रोग्राम से हटने के लिए तैयार नहीं है वो, ये कह रहे हैं ट्रंप। ये ट्रंप गजब की एनालॉजीज भी गजब की देते हैं। हाँ, डायरेक्टली हिरोशिमा, मतलब इसको कम नहीं चाहिए, इसको चाहिए जो अल्टीमेट हो गया। और आज की तारीख में मैं शुरू से कह रहा हूं, मतलब कल परसों जब से सीज फायर हुआ है ना, तब से मैं यही बात कह रहा हूं, इनको वापस आना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। देखिए, ये कह रहा है चीन से तेल खरीद लो, चलो चीन ने खरीद लिया। ईरान अब क्या करेगा? अगले एक हफ्ते में ईरान चाइना को और डिस्काउंट देगा, कह रहा और तेल उठाओ, उठाना है जितना उठाओ। चाइना उठाएगा, तेल की कोई कमी नहीं है और कोई खरीद नहीं रहा। बाकी 2-3 और देश बोलेंगे कि हमें भी दे दो, सर हम क्या ले सकते हैं जैसे चाइना ले रहा है। अब इसमें होगा क्या? इनके पास आएंगे पैसे, ईरान के पास। ईरान उन पैसे का क्या करेगा? वापस न्यूक्लियर में लगाएगा, वापस हमास, हिजबुल्ला, ये फिर से कुछ ड्रामा करेंगे, फिर से ये बमबारी होगी। दिस सर्कल विल रिपीट इटसेल्फ। ये कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे रहेगा ये। ओ, तो ये एक विशेष सर्किल है, ये एक दुष्चक्र है और ये दुष्चक्र आपको फिर से घटित होता हुआ दिखाएगा। नेटो देश पर हमला कर सकता है रूस। अगली खबर देखिए, यूरोपीय देशों पर दाग सकता है मिसाइलें। बाल्टिक पर हमले से हो सकती है शुरुआत। एस्टोनिया पर या लातविया पर हमले की आशंका। उधर रूस जो है थोड़े थोड़े दिनों में बाल्टिक देशों को मतलब छींकता रहता है। कहते हैं उसकी छींक से ही उधर बाल्टिक देश जो है हिल जाते हैं। तो कुछ दिनों में अगर इनको छींक ना आए तो गुल सूंघ कर छींक ले आते हैं। वो देश वाकई पवे ऐसे हैं बेचारे। हाँ। ये बात उनके लिए सिमट बैठती है और इसने छींकना शुरू किया तो गड़बड़ होगी। हाँ। तो अभी क्या होता है? हाँ। ये जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है सर, ये मुझको लगता है इनका होना जो एक है विश्व राजनीति में, इसलिए भी है कि रूस छींक मारेगा और ये हिला करेंगे। ये हिला करेंगे, ये है देखने के लिए, घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। वैसे तो अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है। तो अब रूस का ये है कि इन्होंने कहा हम शामिल होंगे, हम नाटो के बनेंगे। तो नाटो के मेंबर बनने। अब उसने कहा तुम नाटो के मेंबर बने हो, तुम मेरे निशाने पे हो, क्योंकि इनको मारेगा ये आएंगे। ठीक है, ये आए तो अब उसको मौका मिलेगा। लेकिन अभी उसने क्या फंसा दिया है? उसने पेंच फंसा दिया है। क्या? ट्रंप को फंसा दिया उधर। ट्रंप ने इसको बोल दिया यूक्रेन को कि तेरे पास कार्ड नहीं है, राइट, और नाटो को बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और अपने बजट बढ़ाओ। और इन सब के बीच में वो नहीं, इनको तो वैसे थोड़े थोड़े दिनों में इनको अपनी कुर्सी से उठाता रहता है रूस। लेकिन एक बात ये समझाइए, इनसे मतलब नहीं उतना है, उतना उसका मतलब है कि यूक्रेन में जो मैं 4 लेने वाला हूँ और ब्लैक सी तक मेरे को थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग समझाइए इनकी, ट्रंप के बीच की और पुतिन के बीच की अंडरस्टैंडिंग। ईरान जैसे गया और कोल्ड शोल्डर दिया गया उसको। ईरान सोच रहा था कि रूस तो मेरे समर्थन में आगे एकदम शाना बशाना खड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से आइए ना मेजर साहब, जिस तरीके से वहां पर एक केमिस्ट्री, लगता है कि केमिस्ट्री थी ट्रंप साहब के बीच में और पुतिन साहब के बीच में। और ये यूक्रेन वाले मामले में भी जब से ट्रंप आए उन्होंने हाथ हल्का कर दिया यूक्रेन को। ठीक है, तुम देख लो भाई, पुतिन को कह दिया है। ये दिखाई क्या दे रहा है पुतिन और ट्रंप के बीच की हिसाब? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप, देखिए ट्रंप के दिमाग में एक लेगेसी है कि मैं ऐसी लेगेसी छोड़कर जाऊंगा, मैं ऐसी लेगेसी, सारे जितने भी राष्ट्रपति मुझसे पहले हैं, चाहे वो ओबामा है, चाहे वो बुश है, चाहे वो बाइडेन है, उन लोगों ने युद्ध शुरू किए हैं। सिर्फ मैं ही हूं जिसने युद्ध खत्म करा है। आई एम द पीस प्रेसिडेंट, मैं एक पीस प्रेसिडेंट हूं और आप मुझे नोबेल प्राइज दीजिए क्योंकि लड़ाइयां मैंने बंद कर। इसीलिए बहुत जल्दी से 2 मिनट पहले, काम हो ना हो सीज फायर, ये खुद ही का सीज फायर लो, ये प्रेशर डाल रहा था मैंने, ऑपरेशन सिंदूर का करवा दिया सीज फायर। मोदी जी ने बोल दिया कि तुमने कुछ नहीं करवाया। अब ये पिनका बैठा था कि मोदी जी ने सबके सामने तो मुझे एक्सपोज कर दिया। खुद अटैक करा भाई ने, मिडनाइट हैमर, खुद अटैक करा, खुद ही सीज फायर कर दिया। नहीं, लेकिन एक चीज जो आप कह रहे हैं ना, मैं पीस प्रेसिडेंट हूं। हिंदुस्तान में आप जानते हैं किसी को अगर बताना भाई बहुत बड़ा पीस है ये, वो पीस किस सेंस में होता है आपको, मतलब वाकई पीस प्रेसिडेंट है ये। रूस ने यूक्रेन के F-16 को मार गिराया। अगली खबर देखिए, जेलेंस्की ने नेटो समिट से पहले मांगे हथियार। नेटो देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। जेलेंस्की को सूमी पर कब्जे का डर। सूमी तो सर मुझे लगता है गया ही गया इनके हाथ से। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करेंगे, ये सूमी पूरा वो इलाका काट के क्रिमिया से मिला के बफर जोन बना देंगे। ड्राइपर वाली रिवर है, जो रिवर उस रिवर के अक्रॉस ये इस तरफ कहते हैं हमारा है, उसके बाद तुम जाओ। और एक बात और है, उसमें रशियन स्पीकिंग पीपल बहुत ज्यादा नंबर में। और एक बात और की थी जो यूक्रेन में हुई थी, उन्होंने कहा रशियन लैंग्वेज को हम नहीं सेकंड। लेकिन एक बार प्लेबिसाइट हो चुका है वहां, और यूक्रेन कहता है प्लेबिसाइट बता रहा है कि लोग तो हमारी तरफ वाले हैं। ये प्लेबिसाइट वाली बात कौन, यूक्रेन बता रहा है ना? रशिया ने क्या बताया? रशिया तो कह रहा है हमारे लोग हैं। 92% उसने बताया हमारे साथ है, 1-2% नहीं। राइट, तो वो हो चुका है, वो सब हो गया। लेकिन आपने एक जो अच्छी बात पूछी दिनेश, कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई,
तो जब उसने उसको हैप्पी बर्थडे किया, उसने कहा ठीक है आपको जो कुछ करना है करो, अपना पीस नोबेल प्राइज वगैरह लो, इस तरह का इलाका मुझे दे दो। अच्छा हाँ। ये तो यूक्रेन का मैं- ये वाला, और मैं बीच में दावा ये भी करूंगा कि पूरा यूक्रेन मेरा है, आप कुछ बोलना मत। हाँ, अब कहना मैं अभी तुमको कम से कम ये दे रहा हूँ वेस्टर्न साइड, लेके तुम चुप रहो, तो हम तो लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं पूरा यूक्रेन मांगूंगा, मुझको लोहांस डोनेट्स सुमी दे देना, आप मेरे को पूरा मत देना, पूरा मत देना, लेकिन इतना दे देना, इतना। और उसको मैं बफर जोन बना लूंगा, नेटो और मेरे बीच में वो सैंडविच इलाका रहेगा, बाकी छोड़ और दे। बीच बीच में जो पास वाले हैं छुट भैया, हाँ। उनको मैं धमकाता रहूंगा, हाँ। तो आप कहोगे देखो मैंने पीस करा। अब ये नोबेल प्राइज वाला स्ट्रोक है। ऐसा ना हो कि ये भाई खुद ही बोल दे, पुतिन की बात कर रहा हूँ, पुतिन खुद ही बोल दे कि हाँ ट्रम्प तो बहुत बढ़िया आदमी, इसको नोबेल प्राइज दे दो। खुद ही बोलेगा। हो सकता है कि शी जिनपिंग भी बोल दे, क्योंकि इनको पता है कि इस आदमी को चाहिए, वो मेडल चाहिए, वो प्राइज चाहिए। तू व्हाइट हाउस में बैठ के खेलता रहे, और वैसे भी भाई 3.5 साल है ट्रम्प के, 3.5 साल जियोपॉलिटिक्स में बहुत लंबा समय होता है और वैसे एक बहुत बात छोटा भी बताइए, होता है। अगर रशिया ने ये कह दिया, मतलब पुतिन ने ये कह दिया, जी। या शी जिनपिंग ने कह दिया, जी। तो अपनी ऑडियंस को ये घर में क्या जवाब देंगे? इनको कौन सा जवाब देना है, किसको? शी जिनपिंग किसको जवाब दे रहा? वहां पे लेकिन कई मसलों में बड़े मुद्दे उठ जाते हैं, मुद्दे उठ जाते हैं। देखिए ये सब नहीं, वहां पे जो मुद्दे रहते हैं, चाइना के मुद्दे चाइना के अंदर ही रहते हैं, चाइना के मुद्दे बाहर नहीं आते। और ये दोनों के दोनों, आई मीन इवन प्रेसिडेंट पुतिन इज अ स्ट्रांग मैन। प्रेसिडेंट पुतिन से कौन सवाल पूछ रहा है? एक ने सवाल पूछा था, उसको साइबेरिया में जेल में डाला, वहीं पे मरमुरा गया वो। एक और ऐसे कोई जैसे सवाल वहां की जनता ये कह रही थी ना कि आपने पाकिस्तान को इतने हथियार क्यों दे दिए, टैक्स पेयर्स मनी है, आप कैसे दे देते हैं? शी जिनपिंग ने पूछा था। अरे ये सवाल तो ऐसे ही आया था, ये ऐसे ही आया था। हाँ, लोग मन बहलाने के अच्छा, लिए। ये पाकिस्तान को जब बताना होगा कि जितना एहसान करते हैं देखो तुम्हारे ऊपर, देखो हमारे यहाँ जनता क्या दबाव डालती है, तब ये लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी हमने तुमको दिया ये एहसान की टोकरी लादने के लिए। और आतंक के पालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एससीओ की बैठक में अजीत डोभाल का बड़ा बयान। डोभाल ने कहा आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों का हिसाब होना चाहिए। मतलब ये डोभाल भी अब भी ये कह रहे हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म समझने वाले अब भी दुनिया में लोग हैं। लश्कर आतंकी फैजल नदीम का बड़ा कबूलनामा, पाकिस्तानी आर्मी से लश्कर के रिश्तों को जायज ठहराया। सारी जमातें सहूलियत उठाती रहती हैं। आतंकी नदीम ने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता रहता है। वो मैं तो कह रहा हूँ, लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी आर्मी की रेजिमेंट है, बस उसको डिक्लेयर नहीं करा है। ये जो भी बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम में जब एसएसजी के कमांडो होते हैं, उनके साथ लश्कर और जैश के आतंकवादी होते हैं। ये साथ ट्रेनिंग करते हैं, ये साथ बैठ के खाना खाते हैं। इनको सेम सोर्स से फंडिंग होती है, एक को तनख्वाह आती है, एक को फंडिंग मिलती है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके एयर बेसिस पे मारा, मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करा हमने, मिलिट्री एरियाज को, बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है। इवन पाकिस्तानी आर्मी इज द बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये ठीक करा। बिल्कुल नहीं। और वो भी ये जाते हैं, इनके जनरल जाते हैं उनके पासिंग आउट परेड में, जो टेररिस्ट पास आउट करते हैं। सर, पाकिस्तान के फ्लैग में उनकी उसको लपेटा जाता है, वर्दी में जाकर सलामी दी जाती है। पीछे कोर कमांडर पंजाब खड़ा हुआ है वहां पे। कोर कमांडर पंजाब खड़ा हुआ है, ऐसे दुआएं मांग, मुझे लगा उसका फूफा मर गया वहां पे। नहीं, ये तो जैसे मोहम्मद का है, ये तो अलग आदमी है। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, असीम मलिक की वहां पर मौजूदगी, ये मतलब वो भाई वहां पर आईएसआई का चीफ भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है, वो वहां मौजूद था। उसकी मौजूदगी में डोभाल साहब ने ये सुनाया है। करेक्ट। ये इसके मायने समझाइए मार्शल श्रीवास्तव। इसके माने साफ हैं कि हम अपने पॉज से हटे नहीं हैं। अगर आपके मन में कोई गलतफहमी आ गई कि इतने उसके युद्ध के बाद हम उससे हट गए हैं क्योंकि वक्त बीत गया है, हमने ऑफ सिंदूर को पॉज ही किया है, ये जारी है। कर देंगे अगर आप करेंगे। इंपॉर्टेंट आ रही है सर। अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला मारा गया। पाकिस्तानी मेजर को तालिबान ने मार गिराया। वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ में शिकार 2019 में पहली बार चर्चा में आया था मोइज अब्बास। चाय का टाइम हो गया है मेजर साहब। एक मिनट साहब, एक मिनट। हाँ, ये जरा स्टूडियो लाइए वापस। एक मिनट। टी इज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक। ये शाम का चाय का टाइम भी हो रहा है। शाम का चाय का टाइम भी है। पाकिस्तानी और टी इज फैंटास्टिक। देखो, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, देखो तुम्हारे अभिनंदन को हम किस तरीके से पकड़ के लाए। और मैंने पाकिस्तानी को यही बात बोली कि 100 सुअर भी मिलके ना शेर को घेर लेते हैं। ठीक है, वो अकेला था और तुम्हारा पूरा गांव था, तुम्हारी पूरी पाकिस्तानी फौज थी। आज ये हीरो बन रहा है, ये पाकिस्तानी मेजर, इसको ठोक दिया, निपटा दिया। लेकिन अब एक बात बताइए, ये मोइज अब्बास साहब जो हैं, इनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जिन लोगों ने ठोका होगा, वो भी तो वही सारी प्रेयर्स करने वाले लोग होंगे ना जो ये करते हैं मोइज अब्बास। पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तानी स्टेट वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये लोग मुसलमान नहीं हैं और अब हम इनको मुस्लिम बनाएंगे। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुस्लिम बनाने का प्रोसेस है वो बड़ा पेनफुल है।
तो चलिए आज शाम की इस चाय के साथ आपसे विदा ले रहे हैं प्रतिशोध में। जी। आज प्रतिशोध का ये बड़ा सुखांत है, आप लोगों के दिलों को भी ठंडक मिली होगी। आज इजाजत दीजिए, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। एंजॉय योर टी। एंजॉय योर टी।